क्लास 11 बर्बाद हो चुकी है, क्लास 12 शुरू होने वाली है या शुरू हो चुकी है, क्या अभी भी हम नीट को क्रैक कर सकते हैं? इन्हीं सारे सवालों का जवाब मैं लेकर आया हूं। हे गाइस, दिस इज अभिनव शर्मा, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आप में से बहुत सारे लोग सेम सिचुएशन पर होंगे एंड एक टाइम पर मैं भी था। इसके बहुत सारे रीजन होते हैं कि जब हम क्लास 10th में होते हैं तो हमारा कंफर्ट लेवल होता है, एंड जब हम क्लास 10 से क्लास 11 में जाते हैं तो सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है, बहुत सारे नए टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार करने पर भी हमें नहीं आते हैं, जिनके कारण हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डिक्रीज हो जाता है। क्या आप अभी भी नीट को क्रैक कर सकते हैं? तो इसका आंसर है 100% गारंटीड। बट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। पहली थिंग है टाइम का क्लासिफिकेशन। अगर आपकी क्लास 11th अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है तो इन बचे हुए टाइम पे आप ये कोशिश करें कि आपके ऐसे बैकलॉग्स जो कि आपने पूरे ईयर अवॉइड करा है, आप उनको जरूर करें, नहीं तो ये पूरे आपके लाइफ टाइम तक बैकलॉग्स बने रह जाएंगे। आपको इन चैप्टर्स का बेस क्लियर करना है। अगर आपकी क्लास 12 शुरू हो चुकी है एंड उसका भी बहुत टॉपिक आपसे छूट चुका है तो अभी उसको एक बार साइड में रख दीजिए एंड अभी आप जहां पर भी हो वहां से कंटिन्यूटी बनाए रखिए। यानी जो चीज़ अभी आपको क्लास 12 में करवा रहे हैं उसको आप प्रॉपरली करिए, उसको अपना बैकलॉग्स नहीं बनाइए। अब रही बात क्लास 11th की, हम क्या कर पाएंगे, तो यहाँ पे आता है टाइम का क्लासिफिकेशन। तो आपके जो वीकेंड्स होते हैं उसका आप 2 से 3 आवर्स दीजिए क्लास 11th के टॉपिक्स को। तो ऐसा आप करोगे तो आपकी क्लास 12th एंड क्लास 11th दोनों साथ में बैठ जाएगी। या फिर आप डेली भी 45 मिनट्स हैं क्लास 11th के टॉपिक्स को देंगे एंड बाकी का टाइम क्लास 12th के टॉपिक्स को देंगे। इतना टाइम हो गया, मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा हूँ, आपके सारे क्वेरीज एंड डाउट्स के सोल्यूशंस दे रहा हूँ। कम्युनिटी टैब पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डालने लग गया हूँ, बट आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम लोग 1K से बहुत करीब हैं एंड आफ्टर 1K बहुत सारे सरप्राइजेस मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बी रेडी फॉर योर सरप्राइजेस। दूसरी थिंग है प्रायोरिटी ऑफ टॉपिक्स। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको हमें पढ़ना ज़रूरी है, नहीं तो हम आगे की चीज़ को नहीं पढ़ पाते हैं। जैसे हम फिजिक्स के चैप्टर 4 की बात लेते हैं, मोशन इन अ प्लेन। तो ये जो चैप्टर है ये बेस है पूरी फिजिक्स का, यानी जो वेक्टर है ये एंड तक आपको काम आएगा। तो अगर आपने इसी को ढंग से नहीं पढ़ा तो आप क्या कर पाएंगे। एंड जैसे हम केमिस्ट्री की बात करा ले तो क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये भी कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा सब चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है क्लास 12th में जिनका क्लास 11th से कोई लेना देना नहीं होता। थर्ड थिंग इज एम। एम 3 तरीके के होते हैं, डेली, वीकली एंड मंथली। तो आप टारगेट्स फिक्स कर दीजिए कि भाई इस वीक में मुझे ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, क्लास 11th के ये टॉपिक्स करने हैं, क्लास 12th के ये टॉपिक्स करने हैं। ऐसे करने से क्या आपका एक शेड्यूल ऑर्गेनाइज मैनर में रहेगा। फोर्थ थिंग इज रेगुलरिटी। तो आपको रेगुलर होना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं कि आपने एक वीक इस टाइम टेबल को फॉलो करा उसके बाद आप हार मान गए। स्टार्टिंग में ज़रूर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट धीरे धीरे करके सारी चीज़ें बिल्कुल सही होने लग जाएगी एंड आप क्लास 12th एंड क्लास 11th दोनों को एक साथ मैनेज कर पाओगे। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बिलीव इन योरसेल्फ। आप लोग खुद पे विश्वास रखें कि आप नीट को क्रैक कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की क्लास 11th सही नहीं हो पाती, बट वो क्लास 12th और 11th दोनों को मैनेज करके नीट को क्रैक कर पाते हैं। मेरे खुद की बायो एंड केमिस्ट्री क्लास 11th की बहुत अच्छी थी, बट फिजिक्स सही नहीं थी। तो मैंने क्लास 12th के बाद क्लास 11th की फिजिक्स को बहुत अच्छा कॉन्सेंट्रेट करा एंड इस तरीके से मैंने दोनों चीज़ों को मैनेज कर पाया। होप मेरी सारी जो टिप्स आप लोग के बहुत यूजफुल रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। जितना ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करोगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन फील होगा कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही कंटेंट्स लाते रहूं। एंड तब तक के लिए बाय।